मासस कैसे देख रही है इस राम मंदिर को, श्री राम जी को कैसे देख रही है? मासस के बीच खटपट चल रहा है। कोई खटपट नहीं है। तो मासस के बीच रिश्ता अच्छे से नहीं बन पा रहा है। अरूप चटर्जी, बबलू महतो, जगदीश रवानी के बीच ये रिश्ता अच्छे से बन नहीं। यहाँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को मासस छोड़ के दूसरा कोई परास्त नहीं कर पाई। मासस में अरूप चटर्जी और जगदीश रवानी दोनों ही प्रत्याशी है, दोनों में टक्कर भी हो रहा है। शायद धर्म को राजनीति से नहीं जोड़े। मासस का जो विचार है और उस विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं। जोहार। जनवरी का महीना है, आज 7 तारीख है और जैसे ही जनवरी का महीना 2024 पड़ा, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल में अगर देखा जाए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी दल में ये सरगर्मी तेज हो चुकी है। हम अभी मौजूद है इस वक्त धनबाद जिला में, और धनबाद जिला में भी जितने भी स्थानीय जो दल है, राजनीतिक दल है, उसकी भी सरगर्मी तेज हो गई है। हम बात करें अगर मासस की, जेएमएम की, कांग्रेस की, भाजपा की, सभी ने अपना सरगर्मी तेज कर दी है इस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में और 2-3 महीना बचा हुआ, 2 मुख्य चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा। उसको देखते हुए सभी दल जो है वो तेज हो गई है। मासस जो मार्क्सवादी समन्वय समिति है, वो भी आज बलियापुर में सिंदरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किए थे। हम बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारी है आखिरकार चुनाव को लेकर, क्योंकि ये नज़दीक में चुनाव है, सबसे बड़ी बात है। पता क्या कुछ तैयारी आज कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग बैठक किए, तैयारी क्या कुछ है? ये कार्यकर्ताओं का बैठक पिछले साल भी हम लोग 7 जनवरी को यहीं पर किए थे। उसमें साल भर का हम लोग रणनीति बनाए थे। इस साल भी वही क्या माने किया जाए पूरा साल भर में, और पिछले साल का जो ही था उसका समीक्षा के साथ साथ आने वाला जो चुनावी वर्ष है, उस चुनावी वर्ष में भी हम लोग कैसे ही करें, उसी के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुला के कैसे रणनीति किया जाए, क्षेत्रवार कोई ऐसे मुद्दे जिसका लेकर हम लोग आगे बढ़े, उस सब के लिए हम लोग आज यहाँ जुटे थे, बैठे थे। साथियों का विचार आया, अच्छा सुझाव भी आया। आने वाला दिन उस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश में एक बड़ी पार्टी है देश में एक बड़ी पार्टी है भाजपा को देखा जाए तो भाजपा एक बड़ी पार्टी है। भाजपा के सामने एक चुनावी मुद्दा है भी राम मंदिर, और 22 दिसंबर को मोदी जी जाएंगे, उद्घाटन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। मासस कैसे देख रही है इस राम मंदिर को, श्री राम जी को कैसे देख रही है मासस? श्री राम जी सर्वव्यापी हैं। उनका मंदिर का उद्घाटन करना ही या उस शब्द का करना प्रयोग करना ही है। यदि मोदी जी उद्घाटन करते हैं तो हमारे बीच से श्री राम जी का मंदिर या घर का कोई मानव उसका उद्घाटन करे, ये शोभा नहीं देता है। श्री राम जी से बड़े कोई नहीं है। और जहाँ तक हुआ भाजपा द्वारा किया जाना या राजनीति के लिए उसका उपयोग होना, ये गलत है। धर्म लोगों का एक अलग ही है, लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ है। उस आस्था का उपयोग राजनीति के क्षेत्र में यदि होता है तो ये हम लोग गलत समझते हैं। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। धर्म को राजनीति से निश्चित रूप से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म, जितने भी धर्म है, सभी धर्मावलंबियों का अपने अपने धर्म पर जो आस्था है, उस आस्था का उपयोग यदि हम धर्म पर करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म का जो एक लोगों का जो आस्था है, उस आस्था पर कहीं ना कहीं चोट निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। कुछ प्रभाव पड़ेगा श्री राम के आने से, कुछ प्रभाव पड़ेगा मासस को, क्योंकि नजदीक में ही 2 मुख्य चुनाव है, लोकसभा, विधानसभा। राम के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा मासस को? मैंने पहले ही कहा, राम सर्वव्यापी है। अब चुनाव में यदि इसको मुद्दा बना के लाया जाता है, हम नहीं समझते हैं कि यहाँ चुनाव में उसका कोई प्रभाव विशेष पड़ेगा। राम का उपयोग वर्षों से होते आ रहा है, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो चुनाव के लिए, वोट के लिए उसका उपयोग करना चाहे तो बहुत उसका असर नहीं पड़ेगा। मासस इंडिया गठबंधन में जाएगी क्या? बाबू से हम लोग अभी बातचीत किए, बाबू कहें कि 50 साल भी हम लोग कांग्रेस को देखे, भाजपा को भी देखे हैं, तो हम लोग को नहीं लगता है कि मासस इंडिया में जाएगी। मासस के बबलू महतो भी क्या कहते हैं, क्या इंडिया गठबंधन में जाएगी मासस? यहाँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को मासस छोड़ के दूसरा कोई परास्त नहीं कर पाई। यदि मासस का यह नेतृत्व इंडिया गठबंधन स्वीकार करती है, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। नहीं तो पिछले टर्म का जो गलती हम लोग कांग्रेस को समर्थन देने का हुआ था, उसको हम लोग दोहराने नहीं जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं इंडिया में 1 सीट अगर मिलता है, जहाँ से जिस तरह पता चल रहा है कि माले को 1 सीट दिया जा रहा है,
अगर धनबाद में भी वही सीट अगर खाता अगर मिलता है मासस को, तो वो चेहरा कौन होगा? नहीं, अभी तक का जो 28 दल है उस 28 दल में मासस नहीं है। राज्य स्तर पर कुछ दलों को जो माले है, माले एक अलग संगठन है, अलग पार्टी है, उनका कोडरमा से अच्छा ही रहा, वहाँ अच्छा वो टक्कर में भी रहते हैं, उनको सीट मिल जाए कोडरमा लड़ सकती है। जहाँ तक धनबाद का बात है, धनबाद में यदि नहीं भी मिलता है गठबंधन में तो भी हम लोग लड़ेंगे और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे उसके से मतलब इंडिया गठबंधन में अगर नहीं भी जाएगी तो मासा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से लड़ेगी। तो प्रत्याशी कौन है? 2 प्रत्याशी आपके सामने जिक्र आ रहा है, एक अरूप चटर्जी, दूसरा जगदीश रवानी। इस दोनों में से प्रत्याशी कौन है? अरूप चटर्जी का जहाँ तक सवाल है, वो कभी प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आए हैं, पार्टी भी उस पर विचार नहीं किया है। और जगदीश रवानी का भी अभी वैसा ही तय नहीं हुआ है। ये केंद्रीय कमेटी तय करती है, चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कमेटी जब तय करेगी तो उस पर हम लोग उसका राजनीतिक हलचल में ये कहा जा रहा है कि मासस में अरूप चटर्जी और जगदीश रवानी दोनों ही प्रत्याशी है, दोनों में टक्कर भी हो रहा है, शायद कुछ तरह का ध्रुवीकरण भी हो रहा है। ये बनावटी ये है, ऐसा कोई कुछ ही नहीं है। कुछ मासस के बीच खटपट चल रहा है? कोई खटपट नहीं है, कोई ही नहीं है। ये बनावटी एक ये है, गढ़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी जितने बार चुनाव मासस लड़ी है, कैंडिडेट का बहुत पहले तय नहीं होता रहा है, इस बार भी समय पर तय हो जाएगा। धरातल में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मासस के बीच रिश्ता अच्छे से नहीं बन पा रहा है, अरूप चटर्जी, बबलू महतो, जगदीश रवानी के बीच ये रिश्ता अच्छे से बन नहीं पा रहा है। वैसे ही नहीं, कई कार्यक्रम साथ साथ हुए हैं। धनबाद में डीसी के यहाँ को डिमांड देने के सवाल पर जो गोलपुरान में बड़ी लोगों का जुटान हुआ, अरूप चटर्जी भी थे, उन्हीं का अगुवाई में हुआ। साथ साथ कार्यक्रम हो ही रहा है, नहीं बनने का कोई ही नहीं है। हम लोग अगर सिंदरी विधानसभा की बात करें तो 2 बड़े कंपनियां हैं, एसीसी है, हल है, दोनों में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। मासस इसमें क्या कुछ कहेंगे? ये तो अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक सांसद, उन लोगों से सवाल करना चाहिए। जब मासस का प्रतिनिधित्व यहाँ था, हमको नहीं लगता था कि कोई गांव से आंदोलन से जाना जाता है। जब हम लोग प्रतिनिधित्व करते से जरूर होता है, लेकिन मासस आंदोलन से भी जाना जाता है। आंदोलन से भी बेरोजगारों को रोजगारी मिलता है। हम लोग के स्तर से आंदोलन करके जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हर में भी हम लोग आंदोलन किए, चक्का जाम किए, तब सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। उस समय हम लोगों ने आंदोलन करके 70% तय करवाया था। आंदोलन करके हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन को बल मिलता है यदि जनप्रतिनिधित्व हो जाए तो उसको और बल मिलता है। तो जो बल में अभी है, जो बलशाली है, वो इसके प्रति कोई उनका स्पष्ट मंशा नहीं देख रहे हैं कि लोगों का रोजी रोजगार से जोड़े। ऐसा हम लोग नहीं देख रहे हैं। लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए कि ऐसा हम लोग जनप्रतिनिधि को लाएं जो रोजी रोजगार के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। कई प्रस्तावों का भी मंच में सुन रहे थे कि कई प्रस्तावों को आप लोग 12 प्रस्ताव को शायद आज सुना है, लोगों के बीच रखे हैं। स्थानीय नीति नियोजन नीति है, आपका हसदेव का जो मामला है वो मामला को रखें, और इस तरह के कई मामलाओं का आप लोग प्रस्ताव आज रखे थे। मतलब ऐसा क्यों, क्या कारण रहा? जो समस्याएं हैं, हमने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग यहाँ पर पिछले साल भी जुटे थे, इस बीच साल भर का हम लोग जो तय करते हैं, ये साल भर का एक तरह से हम लोग एजेंडा तय किए। इन सवालों को लेकर हम लोग साल भर आंदोलन में रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। कुछ जो जैसे मेरे हसदेव का जैसे आया सामने, झारखंड ठीक उसी ढंग का ये है। झारखंड में भी जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू से रहती आई है, और सरकार का यदि हम दृष्टिकोण को देखें, उसका नीति बनाने का एक यदि देखें और छोटे ही रूप में देखें, कोई जंगल को साफ कर दिया जाता है, पर्यावरण का क्षति होता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं होता है, उस पर कोई ये नहीं होता है। और वहीं जो हम अपना बाइक लेके घर से निकलते हैं तो रोड पर जैसे ही चढ़ते हैं हमको पोल्यूशन के लिए हर 6 महीना में पैसा देना पड़ रहा है। तो जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं उसको इनाम दिया जा रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसको दंडित किया जा रहा है। ये तो गलती है। गांव घर में जो है, जहाँ गांव घर में जहाँ खेतों में यदि देखें, सालों भर खेतों को जो लोग हरियाली रख रहे हैं उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जो पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, हमको लगता है गांव घर का हर एक लोग हर एक साल कम से कम 5-10 दर्जनों पेड़ लगाते होंगे।
उनको कोई पारितोषिक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो सरकार उसमें दंड अपनी प्रक्रिया के माध्यम से दंडित करने का काम जरूर कर रही है। ये जो नियम है ये गलत ही है। यदि वहाँ उद्योग का ही है जरूरत है तो उस जगह पर लगाया जाए जहाँ जल जंगल की क्षति न हो, उस जगह पर ही किया जाए। सारे पूरे जंगल को साफ कर देना, पर्यावरण की जो क्षति होगा और जिसको लाभ मिलेगा, जो पर्यावरण को क्षति करके जिस क्षेत्र को जिसको सौंप रहे हैं उस पर कोई ये नहीं, सरकार देश के लिए समाज के लिए उसका कोई दायित्व नहीं। ये गलत ही है और इसका विरोध में झारखंड में भी सब दिन जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। 23 साल से सिंदरी की सत्ता को अगर देखा जाए तो मार्क्सिस्ट के हाथ नहीं लगी है। इस बार का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है कि इस बार आप लोग खड़े उतरेंगे मार्क्सिस्ट सिंदरी में? मार्क्सिस्ट लगातार लड़ते आ रही है, इस बार भी लड़ते रहेगी और मार्क्सिस्ट प्रयास करेगी कि भाजपा विरोधी जो वोट है उसका बिखराव ना हो, उन सारे वोटों को समेट करके भाजपा को परास्त करने का काम करेगी। झारखंड राज्य की अगर देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री है उस पर लगातार ईडी समन भेजती जा रही है। गांडे सीट भी खाली हो चुका है, तो विधायक इस्तीफा दे दिए। इस पे क्या कुछ स्टेटमेंट है आपका? ये तो भाजपा गैर भाजपा जो शासित राज्य है उन राज्यों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रयास लगातार ही चल रहा है और सब सर्वव्यापी है। सब लोग जान रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। चुनाव पार हो जाएगा, ये सारा चीज़ ये हो जाएगा। तो चुनाव को देखते हुए ये सारा चीज़ है। इससे हमको नहीं लगता ये सरकार झुकने, डरने या फिर समर्पण का स्थिति में आएगी। मुकाबला कर रही है, मुकाबला करेगी। एक अंतिम सवाल है बबलू दा, राम के सामने कुछ प्रभाव पड़ेगा मार्क्सिस्ट को? फिर से वही सवाल हम दोहराना चाहते हैं, राम के सामने कुछ प्रभाव पड़ेगा मार्क्सिस्ट को? मार्क्सिस्ट का जो विचार है और उस विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं वो स्पष्ट ही है। जो मेहनत कर रहे हैं, रोज दिन खटते हैं, खाते हैं, उसका ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। राम के सवाल पर मार्क्सिस्ट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कीमती समय देने के लिए दादा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।